हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह सुबह चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज कढ़ी और साइड में मैंने दूध गर्म करने रख दिया था। और मैं आपको बता दूँ, मैं पहले कढ़ी बनाती हूँ, उसके बाद कढ़ी में छोंक लगाती हूँ। और ये मैं आपको आज का मौसम दिखा रही थी। सुबह सुबह इतना अच्छा और प्यारा मौसम हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ छोटे से क्लिप शेयर करती हूँ। और ये जो आपको साइड में कॉलेज दिख रहा है, ये मेरा कॉलेज है जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की थी। और फिर मैं आ गई थी कपड़े वॉश करने। और आज मैं कपड़े ऐसे सुखाते टाइम बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी आज तो आप भी आने वाले हो वीडियो में। मेरी मम्मी बहुत शर्माती है, मतलब बोलती है कि नहीं हम हमें मत ले, तो वीडियो के क्लिप में अपने आप को ऐसे रिकॉर्ड कर ले, बट हमें मत ले। तो आज मैं खुश हो रही थी कि मम्मी आज तो आप भी आ गए वीडियो में। तो मम्मी भी हंस रही थी और मैं भी हंस रही थी। और कपड़े वॉश करने के बाद मैं आ गई पढ़ाई करने। और आपको तो जैसे पता ही है कि आज मेरा रिवीजन टाइम है, तो प्रीवियस डे में मैंने जितना भी कवर किया है उसका आज मुझे रिवीजन करना था। और मैं यहाँ पर रिवीजन ही कर रही थी। सबसे पहले मैंने रिवीजन किया है ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में आज बहुत सारी चीज़ें थी जिसका मैंने अच्छे से रिवीजन किया है। सौरमंडल हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। सौरमंडल के बाद जैसे कि चंद्रमा, उसके सारे ग्रह, फिर उसके बाद था अर्थ के बारे में जितना भी फैक्ट होता है, अक्षांश, देशांतर, समय, समय जोन, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, स्थल मंडल के बारे में बहुत सारी चीज़ों को मैंने आज ज्योग्राफी में लर्न किया है। और मैं आपको यही बोलूँगी कि आप वीक में एक दिन रखिए अपना रिवीजन के लिए, जितना उस दिन आपको कंप्लीट रिवीजन करना है। और मैं आपको बता दूं, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। जब तक आप किसी भी टॉपिक का रिवीजन नहीं करेंगे, आपके माइंड में वो चीज़ें बैठेंगी नहीं। और जैसे ही कोई भी चीज़ आपके माइंड में बैठेंगी नहीं, तो आप उन्हें भूलते चले जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम तक आप अपनी चीज़ों को रिटेन रखें अपने माइंड के अंदर, तो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। और मैं अपना बता दूँ कि जब मैं किसी टॉपिक को पढ़ती हूँ, तो एक बार मैं जस्ट उसे हाईलाइट से हाईलाइट करती हूँ। जो भी फैक्ट होता है उसे मैं 2-3 बार ही अपने मन में ही रिवीजन कर लेती हूँ। जैसे वैगनर ने अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में दिया था, 1912 में दिया था। ऐसे 2-3 बार ही मैं उसको रिवीजन कर लेती हूँ मन मन में। और बस मैं इसी तरीके से अपना रिवीजन कंप्लीट करती हूँ फर्स्ट टाइम में। 2 hours later. और ज्योग्राफी का रिवीजन करने के बाद मैंने किया है रेस्ट। और रेस्ट करने के बाद मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने आज ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन सा टॉपिक को कवर किया है, यानी लर्न किया है। सबसे पहले था सौरमंडल, उसमें सारे ग्रह भी आ गए थे। और सौरमंडल के बाद मेरा टॉपिक था चंद्रमा हो गया, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, इन सब के बारे में मैंने अच्छे से सारे फैक्ट को याद किया है। उसके बाद है अर्थ का रोटेशन है, रेवोल्यूशन है, अक्षांश है, देशांतर है, और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है। उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्थलमंडल के बारे में सारी प्लेट्स वगैरह। उसके बाद है एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। उसके बाद रॉक साइकिल है, ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी के बाद भूकंप। और नीचे इसमें एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद कुछ एनसीईआरटी फैक्ट भी दिए हुए हैं, तो मैंने उनका भी अच्छे से रिवीजन किया है। और इतना कुछ लर्न करने के बाद मैंने बीच में छोटा सा गैप लिया है, और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ पॉलिटी का रिवीजन करने। और आज मैंने जितना टॉपिक मैंने पॉलिटी में कवर कर रखा था उसका भी मैंने रिवीजन किया है। तो मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ पॉलिटी में कि मैंने कौन कौन से कवर किए हैं। तो सबसे पहले मैंने कवर किया है संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में मेरा टॉपिक आ जाता है प्रस्तावना के बाद है संघ और उसके राज्य क्षेत्र कि अनुच्छेद 1 में कौन सा क्या है, अनुच्छेद 2, 3, 4 में क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने लर्न किया है। उसके बाद है सिटीजनशिप, और उसके बाद है मौलिक अधिकार मतलब मैंने एक बार जस्ट पढ़े हैं, इसको मैंने अच्छे से लर्न नहीं किया अभी। तो पॉलिटी में बस अभी मेरे 3 से 4 टॉपिक ही थे जिनका मैंने अच्छे से रिवीजन किया है। और मैं आपको बोलूँगी कि रिवीजन आपको 3 टाइम करना चाहिए। फर्स्ट टाइम जब आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, सेकेंड टाइम आप जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं दूसरे दिन, तो पहले जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करें। वीक में एक बार आप रिवीजन करें, और मंथ के लास्ट में 2 दिन आप अपने सिर्फ रिवीजन के लिए रखें। अगर 1 hour later.
और पॉलिटी का रिवीजन करने के बाद मैं आ गई मैथ करने। और मैथ में मेरा आज का टॉपिक था रेशो। और रेशो मैंने जस्ट सबसे फर्स्ट वीडियो जो सर की थी उसमें तो बेसिक ही दे रखा था। उसके बाद मैंने आज 2 वीडियो करी है रेशो की, तो मैं कल तक मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं अपना रेशो भी कंप्लीट कर लूँ। और मैथ में तो मेरा एक ही फॉर्मूला है कि मैथ को मैं कभी भी स्किप नहीं करती। एक सिंगल डे नहीं जाता जब मैं मैथ को सोल्व ना करूँ। मतलब मैं सारे सब्जेक्ट को छोड़ सकती हूँ बट मैं मैथ को कभी नहीं छोड़ती। और मैथ में मैं बार बार प्रैक्टिस करती रहती हूँ जस्ट बिकॉज मेरा मैथ वीक है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे मैथ में ज़्यादा नहीं तो 10 से 12 नंबर तो आने ही चाहिए DSSB में। और जो भी हमारा स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर 10 नंबर का मैथ आता है, तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम 8 से 9 नंबर मुझे वहाँ से भी मैं स्कोर कर पाऊँ। तो बस इसलिए मैं मैथ की रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ। मैं मैथ को सिंगल डे भी नहीं छोड़ती। और आप भी प्लीज़ मैथ अगर आपका वीक है तो आप भी मैथ को बीच में ऐसे स्किप मत कीजिए। और आप ये सोचिए कि मैथ को आप बिल्कुल नेगलेक्ट करके चले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब बेसिक जो टॉपिक है आप प्लीज़ उन्हें कर लीजिए, ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका मैथ वीक है तो। पहले मेरा भी मैथ जो है वो बहुत ज़्यादा वीक था, लेकिन जैसे ही मैंने कंटिन्यूटी मेंटेन किया मैथ के अंदर तो मुझे अब ऐसा फील होने लगा है कि मैथ में मैं 10 से 12 नंबर DSSB में स्कोर कर सकती हूँ इस लेवल पे आने के बाद और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद। मैं और अभी भी मैं अपनी मैथ की प्रैक्टिस को छोड़ूंगी नहीं। मैं कंटिन्यू अपनी मैथ को बनाती रहूँगी ताकि मैंने जो कुछ भी मैथ में कवर किया है अभी तक मैं उसे बिल्कुल भी भूलूँ ना, क्योंकि मैं अब इन चीज़ों को भूलना नहीं चाहती। ऑलरेडी मैंने बहुत मेहनत करके इन सारी चीज़ों को सीखा है और अगर अब मैं मेहनत के भरोसे इन सारी चीज़ों को भूल जाऊँगी तो मुझे सच में फिर बाद में बहुत ज़्यादा दुख होगा कि मैं प्रैक्टिस कर लेती सिर्फ मैथ की तो शायद मैं अच्छा स्कोर कर पाती मैथ के। और मैथ करने के बाद मैंने किया CDP का रिवीजन। और CDP मैंने यहाँ तक कर ली कि उनका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद उसके सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत और कोलबर्ग ये सारे मैंने कर चुकी हूँ CDP में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।